देवबंद में इज्तिमा हो रहा था। सारी दुनिया भर के मुल्ला इकट्ठे किए जा रहे थे, बड़े बड़े हंगामे हो रहे थे। ये बड़ी मानसिक दास्ता का हाल है, मैंने स्वयं देखा है। आगरा से आगे सऊदी अरब का कोई इमाम भारत आया था, तो उसकी गाड़ी थी, 5-4 गाड़ियां आगे और थीं, और तकरीबन कोई 200-250-300 लोगों की भीड़ उसके साथ साथ भाग रही थी कि मक्का का इमाम आया है। तो उसके साथ साथ दौड़ रहे थे लोग, मुसलमान। मानसिक दास्ता की कल्पना कर सकते हैं। आका के गुलाम किस कदर बुरी बुरी तरह से गुलामों के भी गुलाम बने हुए हैं। सोच नहीं सकते क्या मिलने वाला है इससे, काय के लिए कर रहे हैं, अपने काम छोड़ के भागे फिर रहे हैं। तो खैर, ये आका के गुलामों की अधिकृतता किसने की है? तो बड़े पैमाने पर मुल्ला साहब पार्टी इकट्ठी हो रही थी, बहुत बड़ा इज्तिमा था, लाखों की तादाद का। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी कैबिनेट के किसी ने अप्रोच किया, कहा कि इंदिरा गांधी उसमें आना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि औरत तो हमारे बराबर स्टेज पे खड़ी भी नहीं हो सकती। ये समय था इस बेहुदा बात कहने वालों के बिल्कुल घुटने सीधे कर देने का, भुस भर देने का इनकी खाल में। साहब, कोई इज्तिमा नहीं होगा, लठ बरसाए जाएंगे, तोड़ दो। इसकी जगह इंदिरा गांधी ने, उनके चेले चाटियों ने क्या किया, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ये स्टेज है मुल्ला पार्टी का, तो इससे नीचे एक स्टेज बनेगा जहां प्रधानमंत्री खड़ी होकर बोलेंगी। तो 2 स्टेज बन गए ऐसे, यहां प्रधानमंत्री, यहां स्टेज मुल्ला बैठे हैं और इससे नीचे पब्लिक बैठी है। इंदिरा गांधी गई, कुछ समय के लिए उन्होंने भाषण किया। आप इस विचारधारा को चुनौती नहीं देंगे, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का चेयरमैन कह रहा है कि उन्हें हमसे अधिकार लेने की, लेजिटिमेसी लेने की आवश्यकता नहीं है। इनके कुकर्म, इनकी दुष्टताएं आपको भी जाके देखिए देवबंद में। आप पूरा वातावरण देखिए, कैसा सुंदर वातावरण है। मैं कई बार गया हूं, मैंने निकट से देखा है उसके माहौल को। छात्रों को बुरी तरह से ह्यूमिलेट करते हैं, उनके जो उस्ताद हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ उनके संबंध बनते हैं। ये बिल्कुल सहज वहां का सामान्य व्यवहार है। शिक्षण क्या है, क्या शिक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं, फ़िक़्ह, सुन्ना, सीरा, फलाना ढिमाका, ये सारी चीजें भारत के विरोध में तो नहीं है। इसकी चिंता करेंगे कि नहीं? चलिए, देवबंद का कोर्स अरबी का, फारसी का, उर्दू का है, कौन पढ़े उसको? उसका अनुवाद करना एक कठिन काम होगा, सारी बातें। वैसे मैंने कई बार वहाँ की किताबों पर चर्चा की है। फिर ऐसा करते हैं, इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ लेते हैं। कृपया इन दोनों रचनाओं को पढ़िए, इस्लामी संसार की बहुत चर्चित रचनाएं हैं ये। शिकवा, जवाब शिकवा, इंटरनेट पे डालिए शिकवा बाय इकबाल या शिकवा बाय अल्लामा इकबाल, जवाब शिकवा बाय अल्लामा इकबाल डालिए, फट से निकल आएगी रचना। उर्दू में भी मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी ट्रांसक्राइब की हुई मिल जाएगी। इस रचना को पढ़िए और देखिए कि वो किस बुरी तरह से काफिरों के खिलाफ, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, इस किस्म की बातें उसमें भरी पड़ी हैं। यही चिंतन वहां पढ़ाया जा रहा है। इसी चिंतन का परिणाम आज से कुछ 100 साल पहले अफगानिस्तान का हिंदू नरसंहार था, बौद्ध नरसंहार था, जैन नरसंहार था। सारे गैर मुस्लिम वहां से निकाल दिए गए, कुछ थोड़े बहुत बचे, वो अब निकाल दिए गए। इस चिंतन को समझना आवश्यक है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है आपके सामने है। 35 से 40 लाख लोग तो विभाजन के दौरान हुए दंगों में मारे गए। उसके बाद
करोड़ों हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान में बुरी तरह से इस्लाम का शिकार बने। यही कुफ्र और ईमान जो देवबंद पढ़ाता है। देवबंद एक सामान्य चीज नहीं है। देवबंद एक विचारधारा है। इस्लामी विचारधारा को भारतीय उपमहाद्वीप में पुष्पित पल्लवित करने वाला, इस नाग फनी को फैलाने वाला संस्थान है। इसको समझे बगैर निस्तार नहीं है। इससे हम बाहर, इसे छोड़ के हम सोचे हम सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं होने वाले। बहुत बहुत कठोर, बड़ा कठिन मामला है। आवश्यक रूप से करनी ये है कि इस विचारधारा को सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग जो चुनौती दे रहे हैं, इसको आधिकारिक रूप दिया जाए। केवल इतना करने की जरूरत है, इस्लाम की अधिकृत जीवनी, मोहम्मद की अधिकृत जीवनी, इस्लाम का अधिकृत आयतें, इनको सिर्फ ऐसा कैसा छाप दीजिए, लोग समझ जाएंगे। कलर मत कीजिए कि मोहम्मद ने यूं किया और उन्होंने औरतों के हुकूक बहाल किए और फलाना किया, ढमाका किया। ये सब कलरिंग मत कीजिए, जो तथ्य हैं रख दीजिए, सब समझ में आ जाएगा लोगों को। और दूसरे, डॉक्टर इफ्तिखार जैसे लोग जो सरकारी व्यवस्था का अंग है, वो इस तरह की हरकत कर कर बचने नहीं चाहिए। इनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए कि आप इनको मदरसे के किसी भी सिस्टम को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन, उसकी व्यवस्था के अधीन लाने के लिए बने हैं। आपकी जिम्मेदारी ये हो, उसकी जगह आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप उसको पूरी तरह से इग्नोर करके जो काम आपको करना चाहिए उसकी जगह आप उसका हिस्सा बने हुए हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो कैसे चलने दिया जा सकता है आपको? निश्चित रूप से जो भी गड़बड़ियां हैं इनको ठीक करना ही पड़ेगा। आखिर दारुल उलूम संविधान से ऊपर है क्या? खुद बताएं आप। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। वो ना इस्लाम के पक्ष का है, ना हिंदुओं के पक्ष का है, ना ईसाइयों के पक्ष का है। ऐसी कोई भी बात जो संविधान के अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल जा रही है या उसके साथ नहीं है, उससे उसका साहित्य नहीं है, उसके साथ संलग्नता नहीं है, उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? प्रत्येक चीज इस देश के अंदर की, राष्ट्र की जो भी गतिविधि है, वो गतिविधि किसी ना किसी सिस्टम से संलग्न होनी ही चाहिए, अन्यथा लोग स्वतंत्रता से काम करेंगे, अपनी मर्जी से सब कुछ होता रहेगा। कोई इग्नोर कर दे अलग बात है, मगर अगर उस व्यवस्था के अधीन नहीं है, उसके साथ नहीं है और चेक करने पर पता लगता है तो उसका विरोध तो होना ही चाहिए, रगड़ा जाना ही चाहिए। तो ये जो डॉक्टर इफ्तिखार है, इसके खर को सीधा तो करना ही पड़ेगा, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया एक प्रभावी टूल है, इस प्रभावी टूल का इस्तेमाल कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, अधिक चर्चा के केंद्र में लाइए, इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए, जिससे लोगों के, राज्य के अधिकारियों के दृष्टि में ये बात आए कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं व्यवस्था के लोग।